तो नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट आखिर है क्या चीज, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इनके जो संकल्पना है या जो जन्म जाता है वो कौन है और किसने दिया था। तो यह जो है महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट की संकल्पना दिया था। और इनके जो सहयोगी थे अमर्त्य सेन जो 1998 में भारत की ओर से इसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों ने मिलकर मानव विकास रिपोर्ट की संकल्पना को दिया और यूएनडीपी ने 1990 में इस मानव विकास रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। तब से लेकर अभी तक हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट का जो है संकल्पना जो है हर वर्ष दिया जाता है और इनकी जो भूमिका कि कैसे जो है कौन से देश इस रिपोर्ट के हिसाब से उच्च स्तर पर अर्थशास्त्र को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो यह एक तरीके से समझ सकते हैं कि यह अर्थशास्त्र की एक जो है छोटी सी जो संकल्पना है जिसके आधार पर मानव विकास का जो उच्च स्तर है वो कैसे नापा जा सकता है, इसके बारे में यह बताता है। तो मानव विकास रिपोर्ट की संकल्पना कौन दिया था और इनके जो सहयोगी थे वो कौन थे और यूएनडीपी ने 1990 में इसको स्वीकार किया था, इसके बारे में हम लोग ने यहाँ तक जान लिया। अब देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट की जो संकल्पना है 1990 से लेकर अभी तक चल रही है। तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। मतलब मानव विकास सूचकांक कौन कौन से सूचकांक है इसके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के जो है मानव विकास सूचकांक होते हैं। जैसे पहला वाला जो है जीवन प्रत्याशा, मतलब लोगों को जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो किस स्तर पर है, इसके बारे में मानव विकास रिपोर्ट बताता है। एक होता है स्वास्थ्य, कि लोगों की जो स्वास्थ्य है वो किस तरीके से है। ठीक है, तो भारत में लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है, मतलब जीवन जीने की जो प्रत्याशा है या जीवन जीने का उम्र भी बोल सकते हैं, वो लगभग 68.6 वर्ष के आसपास है। ठीक है, ये तो हो गया पहला सूचकांक। दूसरा जो होता है शिक्षा का स्तर, लोगों में शिक्षा का स्तर कैसा है या किसी देश का शिक्षा का स्तर कैसा है, इसके बारे में मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट में बताया जाता है। तीसरा जो है प्रति व्यक्ति आय, लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या चीज है। तो इन्हीं 3-4 चीजों को लेकर मानव विकास सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है। हालांकि यहाँ पर बताया गया कि मानव विकास रिपोर्ट है क्या चीज और मानव विकास सूचकांक है क्या चीज। तो मानव विकास सूचकांक के ही आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को ही तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक है क्या चीज। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 3 आयाम होंगे। उन आयामों के आधार पर विश्व के सभी देशों में इन सभी देशों में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मानव विकास के जो सूचकांक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो 3 आयाम कौन कौन से हैं, जैसे कि जीवन जो प्रत्याशा है, और एक जो होता है शिक्षा का स्तर, और एक जो होता है यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि प्रति व्यक्ति आय। तो ये जो 3 आयाम है उसके आधार पर विश्व के 4 देशों को यहाँ पर 4 आयामों में बांटा गया है। ये कब से स्टार्ट किया गया है, 2019 से स्टार्ट किया गया है। तो 3 आयाम कौन कौन से अपन देखे, जीवन प्रत्याशा, एक तो हो गया जीवन प्रत्याशा, एक हो जाएगा यहाँ पर शिक्षा का स्तर, और एक जो हो जाएगा यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो इन्हीं 3 आयामों के आधार पर विश्व के सभी देशों को 4 आयामों में बांट सकते हैं। तो पहला जो आयाम होता है अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश। आखिर अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश कौन से अंक लाने पर वह उच्च मानव विकास वाले देश कहलाएंगे। तो 0.800 से अगर अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो यह अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश कहलाते हैं। अगर उच्च मानव विकास वाले देश की बात करें तो यह 0.700 से लेकर 0.799 अंक तक अगर लाते हैं तो यह उच्च मानव विकास वाले देश कहलाएंगे। ठीक है, एक होता है मध्यम मानव विकास वाले देश। भारत जो है मध्यम मानव विकास वाले देश में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका जो अंक निर्धारित किया गया है ये 3 आयामों के आधार पर बताया गया है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के स्तर और पर कैपिटा इनकम के आधार पर। तो 0.550 से लेकर 0.699 अंक तक अगर लाते हैं तो मध्यम मानव विकास वाले देश कहलाएंगे। और अगर निम्न मानव विकास वाले देश की बात करें तो 0.550 से अगर कोई भी अंक लेते हैं तो यह निम्न मानव विकास वाले देश कहलाते हैं। मानव विकास सूचकांक इन्हीं 4 आधारों पर किसी भी देश की जो मानव विकास रिपोर्ट को बताता है। तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि जो महबूब उल हक थे उन्होंने मानव विकास रिपोर्ट की संकल्पना दी, उनके जो सहयोगी थे
वो जो है इनके सहयोग किए थे। फिर 1990 में यूएनडीपी ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद इनकी जो सूचनांक है उसको बांटे और उस सूचनांक के आधार पर हमको 4 आयामों के आधार पर 2019 में विभाजित किया गया। अब देखते हैं कि भारत में इसकी जो स्थिति है वो किस तरीके से है। अगर हम लोग 2023 के मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 191 देश शामिल हुए थे। भारत की स्थिति बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में, इसका स्थिति है क्या चीज, तो कुल देश जो है 191 देश शामिल हुए थे। प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया था स्विट्जरलैंड 0.62। तो हम समझ सकते हैं कि 0.8 से अधिक अंक प्राप्त करें मतलब यह उच्च मानव विकास वाले देश में आते हैं। भारत का जो स्थान रहा है 132, 191 में 132 अंक प्राप्त किए थे जिसमें 0.633 मतलब आप समझ सकते हैं कि मध्यम मानव विकास वाले देश में आता है। तो भारत की स्थिति किसमें है, मध्यम मानव विकास वाले देश में। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक कितना इम्पोर्टेंट है और इनका जो स्थान भारत की अगर हम लोग बात करें तो इनका स्थान कितना इम्पोर्टेंट है। अगर विश्व की बात करें तो भी इसका स्थान कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से देश शामिल हुए थे, इसका भी स्थान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके जो 4 आयाम कौन कौन सा में बांटे गए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।